अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ एनर्जी पंजीरी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने किशमिश को भून लिया है। और ये बिल्कुल नए तरीके की पंजीरी है। तो मैंने किशमिश को क्यों भूना है, ये एक बहुत अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किशमिश का इसका जायका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कि आप पहले किशमिश को अच्छी तरह धो लें और इसके ऊपर जो रेत मट्टी लगी होती है ये निकल जाती है, तो ये गीली होकर थोड़ी सी फूल जाती है। तो इसको जो है दोबारा शेप में लाने के लिए आप इसको पानी अच्छी तरह इसका खुश्क कर लें और हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। और अगर ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, ये दोबारा अपनी शेप में आ जाएगी और इसका जितना फूलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो किशमिश हमारी भुन गई थी और उसके बाद मैंने तैयारी की थी देसी घी बनाने की। और इस पंजीरी के लिए देसी घी जो है मैंने घर में ख़ुद निकाला है और ये बहुत मतलब इसकी आसान रेसिपी है। तो आपने करना क्या है कि अगर आपके पास बाज़ार का देसी घी नहीं है तो आपने एक वीक की जो है मलाई जमा कर लेनी है और उसके अंदर जो है 2 से 3 चम्मच दही डालकर उसको रख देना है। मैंने इसको चूँकि डीप फ्रॉस्ट नहीं किया था और मुझे जल्दी थी बनाने की, तो मैंने इसको इसी तरह जो है पैन में डाल लिया था। और ये याद रखें कि देसी घी बनाते हुए जो है आपने फ्लेम स्लो रखना, वरना जो है ये मलाई जल जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है अब ये देखें आप हल्का हल्का घी छूटने लगा है, बराबर चम्मच चलाती रहें और ये ध्यान रखें कि ये नीचे ना लगे। और ये इस तरह देखें जिस तरह स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस तरह ये घी छोड़ देगी। तो ख्याल रहे कि घी का रंग तब्दील नहीं होना चाहिए, वरना पंजीरी का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे तरीके से पंजीरी बनाएं, यकीन करें एक तो बहुत ज़्यादा इजी बनेगी और बहुत टेस्टी। और इसको जो है मैंने छलनी से छान लिया था और जितना मुझे तेल चाहिए था उसके बाद जो है बाकी का मैंने एक तरफ इसको रख दिया था, तो वो भी काम आ जाएगा और वो ज़ाया नहीं होगा। तो वो इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि बाकी के बुरादे का मैंने क्या किया। तो अब चलते हैं पंजीरी के सामान की तरफ। और ये है सौंफ, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। और ये अजवाइन मैंने ली है, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके जो है दरदरा सा पीस लिया था। और इनको मैंने भुना नहीं है, भुनने से जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। ड्राई रोस्ट करने से इसका जो नमी वाला टेक्सचर होता है वो बिल्कुल निकल जाता है और एक मतलब बहुत अच्छी खुशबू जो है इसके अंदर आ जाती है। और ये डर नहीं होता है कि जी पंजीरी बहुत ज़्यादा हैवी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी है। और ये मूंगफली को भी मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसका छिलका उतारा था और इसको दरदरा सा पीस लिया था। और ये जो है छुआरे, इनको अच्छी तरह धो के खुश्क किया था और इसको चंक्स में काट लिया। और साथ में ली मैंने काली मिर्च और ये अलसी ली, अलसी को भी हमने भून लिया। उसके बाद खोपरा लिया है, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ये ड्राई रोस्ट करने से मतलब काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है। और जितना भी जो है आप इसको भुनेंगे ये उतना ही मतलब अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं भुनना। और ये इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे बादाम और ये हैं सूरजमुखी के बीज। ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने ये अखरोट, इसको भी दरदरा पीस लिया था हल्का सा ड्राई रोस्ट करके। तो ये बादाम थे और सॉरी इससे पहले थे चार मगज़, तो मुझसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। और वो सफ़ेद तिल लिए हैं और काले तिल लिए हैं, तो यानी हस्बे ज़रूरत। और ये सौंठ ली है 2 चम्मच, ये आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये दालचीनी, ये भी ऑलरेडी मैंने इसको पाउडर फॉर्म में पीसा है और भून के इसको एयर टाइट बॉटल में मैंने रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ में ये सब्ज़ इलायची, इसको भी मैंने जो है पीस कर रख लिया है। तो जो भी आप मेवे डालना चाहते हैं ये ऑप्शनल हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी और इसकी वॉइस ओवर करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। सो मैं भूल गई थी कि इस वाली पंजीरी में मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है पंजीरियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं और मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल की बनाती हूँ। तो ये भी एक मुनफरिद तरीका है। उम्मीद है आपको ये वाली पंजीरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको मेरे तरीके से बनाएं। और ये मैंने ले ली है सूजी, 2 प्याली हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं जितनी आपको बनानी। इंग्रेडिएंट्स का जो है इसमें कोई भी ख़ास मेजरमेंट नहीं है। तो इसको जो है हल्की लाइट पे ड्राई रोस्ट करना है
देसी घी जो भी मैंने बनाया था उसके साथ। तो ये पंजीरी होगी खुश्क और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ऑयल नहीं डलेगा, क्योंकि ये एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए है। जिन बच्चों में कमज़ोरी हो जाती है या जिन ख़वातीन को घर में ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये पंजीरी मैंने उनके लिए बनाई है। और जो है इसको चाय के साथ आप ले सकते हैं, इसको दूध में मिलाकर खा सकते हैं। और ये पंजीरी में मतलब मेवे मैंने इस तरह डाले हैं कि इसको जो है आप हलवे में भी शामिल करके खा सकते हो। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि पंजीरी से आप हलवा किस तरह बना सकते हैं और इसको दूसरी डेज़र्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि ये तो भी पंजीरी है, ऑलरेडी पक चुकी है, तो इसका आप डेज़र्ट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इनबॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको जो है मेरी आज की न्यू तरीके की पंजीरी कैसे लगी है। तो ये जो मैंने घर का देसी घी यूज़ किया है, डायरेक्ट मलाई वाला, इससे जो है पंजीरी थोड़ी सी चिपकेगी। लाजमी नहीं है कि आप यही वाला घी यूज़ करें, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं और इसको ड्राई रोस्ट कर लें। तो जो है मेरा बर्तन भी थोड़ा सा छोटा है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्लेम आपने हल्का रखना है। अगर फ्लेम तेज़ रखेंगे तो सूजी जो है बहुत जल्द भुनेगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका थोड़ा सा जायका कड़वा आएगा। तो हमने जो है ना इसके टेस्ट को मेंटेन रखना है, इसलिए हम जो है इसका फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे बनाना है। तो ये देखें किशमिश मेरी बिल्कुल पहले वाली फॉर्म में आ गई है और इतनी ज़्यादा फूली भी नहीं है। तो इसको जो है मैंने फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर लिया था और ये मतलब भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो मुझे कमेंट करके इनबॉक्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी इस तरह किशमिश को भूना है, और अगर नहीं तो ये इस तरीके से भून कर देखें, आपको ज़रूर इसका टेस्ट पसंद आएगा। तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ और जो नई चीज़ें मैं सीखती हूँ वो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब इसमें जो है मैंने डाल दी थी सौंठ और उसको जो है मैंने इसी पैन में भून लिया था। सूजी को मैंने एक तरफ कर लिया था। सॉरी मेरा गला ख़राब हो गया। सूजी को मैंने एक तरफ कर लिया था और सौंठ इसमें मैंने हल्का सा रोस्ट किया ताकि उसका कच्चापन ना आए, और थोड़ी थोड़ी सूजी जो है उसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी। सौंठ डालना ऑप्शनल है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब जो है प्रोसेस आता है मिक्सिंग का। तो जितने भी मेवे हैं उनको मैंने एक बाउल में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है और मिक्स करना है। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी पंजीरी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो मैंने मूंगफली डाल दी और इसमें जो है भुनी और पिसी हुई सवैयाँ शामिल की हैं। अब अलसी शामिल की। अलसी जो है बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए अच्छी होती है, बोन्स के लिए ये बहुत ताकतवर होती है। और ये जी इसमें मैंने शामिल कर दिया है बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता करके, काली मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर शामिल करें। और ये जो हैं सूरजमुखी के बीज हैं वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और मेवे मैं पहले मिक्स करूँगी ताकि जो मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो इसको ऐसे हल्का सा आपने मिक्स करना है। और ये जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन ये एनर्जी वाली पंजीरी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये वाली पंजीरी का तरीका कैसा लगा। और चार मगज़ इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो चार मगज़ को भी जो है ना ये देखना हल्की आपने लाइट पर भूनना है और उसके बाद पीसना है। तो ये अखरोट इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं और उसके बाद जो है बादाम। तो ये इनकी क्वांटिटी जो है आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखनी, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। और सफ़ेद तिल शामिल कर दें। और तिल की ये बात बताऊं कि जब भी आप तिल लेकर आएँ उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि हो सकता है कोई तिनका या कोई पत्थर इसमें निकल आए, क्योंकि मैं लाती हूँ पंसारी से खुले तिल। तो वो जो है एक दफ़ा चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि ये बोरियों में आते हैं तो ये पैकेट्स में पैक नहीं होते। अब ये मैंने काले तिल भी इसके अंदर शामिल कर दिए थे और तमाम जो मेवे थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो बेसिकली आप देखें कि ये एनर्जी पंजीरी बनाने का जो बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ है इसकी मिक्सिंग। कि सबसे पहले आपने इनको ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद इसको आप कितने अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि सारे मेवे जो है मिक्स हो जाएं और जो पाउडर इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं वो उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए।
तो जब तक ये मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ड्राई रोस्टेड कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया। ये भी ऑप्शनल है, आप कद्दूकश किया हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें अच्छी खासी मेहनत हो जाती है और वो च्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत देता है और पंजीरी का वो टेक्सचर नहीं आता है, तो जो है मैंने इसी वजह से बाज़ार का रोस्टेड कोकोनट इसके अंदर शामिल किया है और इसका भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने मेवों को बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने इसके अंदर दालचीनी, काली मिर्च और बाकी मसाले ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब तक ये मैंने इसके अंदर तमाम मेवे मिक्स कर लिए थे, तो अब जो है सबसे लास्ट में रह गया था छुआरे। हाँ, वो इसके अंदर मैंने डाले हैं। और सबसे लास्ट में छुआरे क्यों डाले हैं कि जितनी भी पाउडर मेवे हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है किशमिश। तो अब जितने भी पाउडर मेवे हैं उनकी एक कोटिंग हो जाएगी छुआरों और किशमिश पर, और ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बेसिकली इस वाली पंजीरी का, इस ड्राइड पंजीरी का तमाम काम ही मिक्सिंग के ऊपर है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर छुआरे और किशमिश ऐड कर लें, और इसके अंदर जो है चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, ना चीनी इसमें ऐड करनी है ना गुड़ ऐड करना है। और इसका जो नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, वो हम किशमिश और छुआरों से ही लेंगे, और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल मीठा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एनर्जी पंजीरी है, तो इसके अंदर हमें किसी किस्म का मीठा ऐड नहीं करना है। तो एक बार फिर मैंने आप लोगों को नोटिफाई करवा दिया है, और ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत इसका अच्छा टेक्सचर होता है। तो बग़ैर चीनी वाली, बग़ैर बूरे वाली आप पंजीरी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। यकीन करें कि उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा जो है पसंद आएगी। तो इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है कि एंड में जो आपने किशमिश और छुआरे डाले हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने शामिल करनी है पिसी हुई दालचीनी। ये भी ऑप्शनल है, अगर कर लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के जो फ़ायदे हैं इस पंजीरी के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो हूँ शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं एक एक इंग्रेडिएंट के जो है मैं वेट लॉस और दूसरे फ़वाइद बताऊँ। फिर वो जो टेम्पो होता है वीडियो का, वो चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पेशली सर्दियों के लिए। तो ये जो है आप पंजीरी बनाएं, इससे बिल्कुल भी बॉडी को ठंड नहीं लगती है। और फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है आपने सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है वो ऐड करना है। तो सब्ज़ इलायची का मैंने बहुत मतलब बारीक पाउडर पीस लिया था, बग़ैर चीनी के। ये भी ध्यान रहे कि इसमें चीनी बिल्कुल नहीं आपने डालनी, कि कुछ लोग कहते हैं कि इलायची पिसती नहीं है और उसके अंदर जो हम चीनी डाल के पीसते हैं तो बारीक हो जाती है। तो नहीं, इसको आप बार बार छानें और इसको बारीक पीस लें और इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, ताकि इसकी स्मेल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाए। तो इसको भी जो है अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर काम मिक्सिंग का है। अमूमन जो पंजीरी बनती है उसको जो है घी में भुना जाता है, और वो एक अलग टेक्सचर आता है, और ये ड्राई रोस्ट पंजीरी है। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दी थी भुनी हुई सूजी, जो मैंने पहले भून कर रख ली थी। और ये ध्यान रहे कि सूजी जो है इसके अंदर ठंडे होने पर शामिल करनी है। अगर आप इसमें गरम गरम सूजी शामिल करेंगे तो किशमिश और दूसरे मेवे जो हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे और इसके लम्प्स बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी हमने इसमें गरम गरम सूजी को शामिल नहीं करना है। सूजी जब नॉर्मल हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर, तब इसके अंदर जो है सूजी शामिल की जाएगी। इसीलिए जब मैंने सूजी को पहले भून लिया था ताकि वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए, और इस दौरान में जो है मैंने तमाम मेवों की मिक्सिंग कर ली थी, ताकि जो है सूजी के लम्प्स ना पड़े। तो इसको भी जो है सूजी को आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये पंजीरी जो है डाइट पंजीरी, एनर्जी पंजीरी, आपको मैं 3 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरा जो है आपके साथ पहला तरीका है, और इसको अच्छे से आपने इसके अंदर जो है सूजी डाल के मिक्स कर लेनी है। तो ये हो गई है एक सिंपल पंजीरी तैयार। उसके बाद आपने जो है पैन को रखना है हल्की लाइट पे, उसके अंदर सूजी डालनी है, उसको थोड़ा सा आपने करना है हीट अप, और उसके अंदर
जो आपने मेवे मिक्स करके रखे हुए थे वो मेवे उसके अंदर शामिल करके अच्छे से चम्मच हिलाना है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देसी घी शामिल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप इसके अंदर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि हल्की लाइट के ऊपर इस पंजीरी को भूनना है ताकि जो है लम्स ना पड़े, क्योंकि हमने इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। किशमिश मिक्स कर दी है और किशमिश जो है वो ऑलरेडी हमने भुनी हुई थी और वो जो है इसके अंदर हमने जो है शामिल की थी। तो ये तमाम मसाले जो हैं आपने इसके अंदर मेवे ऐड कर देने और इसको हल्की लाइट के ऊपर भूनकर मिक्स करना है। तो इसका एक अलग टेक्सचर आ जाएगा कि ये डबल रोस्ट की हुई है। और ऑप्शनल है अगर आप इसमें घी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ड्राई पंजीरी बनानी है और मुझे इतना ज़्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है मैं और मेरी सिस्टर करते हैं जिम, और जिम के लिए जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज होती है। और वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस में आप इस तरह की पंजीरी बनाएं तो उससे जो है बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि जी इतना हैवी आपने खा लिया। तो ये एक पंजीरी रेडी हो गई और अब जो है मैं पैन से दूसरी पंजीरी को डिश आउट कर लूँगी। और वो जो है डबल रोस्टेड पंजीरी है। और ये आपके ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर मीठा शामिल करना तो चीनी के बजाय जो है आप बूरा या शक्कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर ना करें तो इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये जो है मैंने इसको डबल रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा देसी घी डाल के, और इसको जो है मैंने अलग से डब्बे में निकाल लिया। अब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो तीसरे तरीके से हम लोग पंजीरी बनाते हैं वो तरीका क्या है। वो भी बहुत अच्छा है और बहुत आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत कन्वीनियंट है। और उसमें जो मैं इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो हर घर में मौजूद होते हैं और बच्चे बड़े कोई भी नहीं खाते हैं, तो वो फिर जो है ना लेडीज़ को ही खाना पड़ता है या उससे मीठा बनाना पड़ता है। तो जो है ये मेरी वीडियो आप बताएं इनबॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा है पंजीरी का। होप कि आपको पसंद आएगा। और इस बॉक्स में जो है मैंने जमा कर लिया था रसों का चूरा। जी हाँ, केक रस और रस हर घर में आते हैं और एंड में उनका थोड़ा सा चूरा रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो उसको आप ज़ाया ना करें, क्योंकि ये कोई भी नहीं खाता है। तो उसको जो है हम पंजीरी में मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने पंजीरी बनाई हुई थी वो मैंने इस बॉक्स में शामिल की। और अभी मुझे लग रहा है कि बॉक्स छोटा पड़ गया, तो मैं चाह रही थी कि मैं जो हूँ दूसरा बर्तन बड़ा वाला यूज़ करूँ, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि इसी में मिक्स कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बर्तन धोने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। और बर्तन जो है मेरी छोटी सिस्टर को धोने थे, तो वो कन्वीनियंट देखती है कि बर्तन कम से कम हो। तो खैर ये तो हर घर में चलता है। तो ये इसका भी यही काम है कि आप इसके अंदर बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लें जितना भी आप लोगों के पास मौजूद है रसों का चूरा और केक रसों का चूरा। और ये इसके अंदर बहुत बहुत अच्छा टेक्सचर देगा और यकीन करें किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर रसों का चूरा डाला है। तो ये मेरी एक और टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप जो है रसों का चूरा ज़ाया ना करें और इस तरह कर लें कि मतलब घरों में अमूमन होता है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को रसों का चूरा जो है वो दूध में डाल के दे देती हैं और फिर वो बच्चे थोड़ा सा खाते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ इस तरह ज़ाया नहीं करती, क्योंकि मेरे अबू जो हैं वो रस और केक रस नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा खासा चूरा हो जाता है और वो फिर नहीं खाते हैं। तो मैं इससे जो है कोई ना कोई मीठा बना लेती हूँ। कभी जो है मैं इसकी खीर बना लेती हूँ और कभी हलवा वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार जो है इसको मैंने पंजीरी में ऐड कर लिया है। तो ये 3 किस्म की मैंने आप लोगों के साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर की है और होप कि आपको ये जो है एनर्जी पंजीरी पसंद आई होगी। तो इनबॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।